क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में नहीं हो सकता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट में होने का जब यही होगा कि मान लीजिए ये 0 से बड़ा होना चाहिए, कोई भी इवेंट 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इससे बड़ा 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो 0 और 1 के बीच में हो तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में होगा। तो देखिए कौन सा ये नहीं है, ये 2/3 है। ये 2/3 को अगर मैंने डिवाइड किया तो ए में क्या आ जाएगा, ये 3 से डिवाइड करेंगे 2 में तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आ जाएगा तो 0, तो ये 6 टाइम में आ जाएगा तो 18, ये 2 और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 6, तो ये 0.66 आ रहा है। तो ये यानी कि है, हमसे पूछ रहा है क्या, ये 0 और 1 के बीच में 0.66 है कि नहीं। हाँ, अब देखिए ये माइनस, ये बी में क्या है, ये -15 है, 1.5 है। हाँ, तो ये -1.5 0 और 1 के बीच में नहीं है, ये 0 के इधर है, ठीक है। तो यही वाला होगा। और देखिए तीसरा भी देख लेते हैं, ये सी वाला क्या ऑप्शन में है, 15%, ठीक है। तो परसेंट को हम हटाते हैं तो अपॉन में क्या करते हैं, हम 100 करते हैं ना। हाँ, अब 100 करेंगे तो अगेन हम लोग क्या लिखते हैं, तो 100 है तो पॉइंट 2 नंबर के बाद पॉइंट लिखेंगे, तो 2 नंबर ये है, उसके पहले ये पॉइंट लिख दिए। हाँ, तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही आ रहा है ना पॉइंट। हाँ, पॉइंट 0.15, तो ये भी होगा। और डी में है क्या, 0.7, ठीक है। तो ये भी 0 और 1 के बीच में ही है, तो इसका ऑप्शन होगा कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये बी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 क्या है कि इफ़ पी ई इजकल टू 0.5 व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ होने की संभावना अगर है 0.05 तो नहीं होने की संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग यहाँ क्या होता है कि कोई चीज़ हुआ और फिर कोई चीज़ नहीं हुआ, ठीक है। तो दोनों को मिला के उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो हमको कोई चीज़ देखिए हुआ है तो कितना हुआ है, 0.05 हुआ है, तो नहीं कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ये पी ई कितना है, 0.05 और प्लस ये पी नॉट ई इक्वल टू 1, तो इसका वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो पी ई और ये नॉट ई, ये ऊपर अगर लग जाता है ना बार, तो इसका मतलब होता है कि नहीं हुआ है। तो ये 0.5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 0.05 हो जाएगा। और 1 से हम घटा रहे हैं 0.05, तो कितना आ जाएगा, 5 में से 10 कैरी ओवर लिए तो 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, और फिर ये 9 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1, ये तो कैरी से ख़त्म ही हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे 0.95, ये संभावना नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि ए बैग कॉन्टेंट लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली, एक बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है, ठीक है। तो मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू बैग, बिना देखे कोई भी, अब देखिए किसी बैग में केवल लेमन फ्लेवर कैंडी ही है, तो उसमें तो दूसरा कोई आ नहीं सकता, केवल लेमन फ्लेवर जब निकालिएगा बिना देखे तो लेमन कैंडी ही आएगा। तो ये मालिनी निकाल रही है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट सी टेक्स आउट। एक में है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, जब उसमें नहीं ही है ऑरेंज, केवल लेमन कैंडी है, ऑरेंज कैंडी है ही नहीं,
तो क्या आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, नो हो जाएगी। और ए लेमन फ्लेवर कैंडी क्या हो जाएगा, इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे हमने इसको समझा दिए हैं, मगर हम ऐसे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑरेंज का हो जाएगा, जितना नहीं है तो 0 है, और टोटल कितना है n, तो 0/1 क्या होता है, यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। और ये क्या है, ऑरेंज का निकल गया 0, और लेमन का क्या होगा, लेमन का कितना है, टोटल n है, और अपॉन में भी टोटल n ही आ जाएगा। तो 1/1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लेमन का 1 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। ठीक है, 3 स्टूडेंट का ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे। देखिए सेम बर्थडे का नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगा कि आएगी, तो हम लोगों को मालूम है 7 में क्वेश्चन में कि प्रोबेबिलिटी होगी और प्लस जो प्रोबेबिलिटी नहीं होने की संभावना है, दोनों मिला के हमारा 1 आता है। ठीक है, और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.992 है इक्वल टू 1, और ये यहाँ से हम PE निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही है ना, हाँ 992। ठीक है, अब इसको घटा दें, PE क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस 0.992। इसको हम घटाएंगे, यहाँ पे 0.008 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं।